करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूँ 12th क्लास केमिस्ट्री। और 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं लेसन 16 त्रिविम रसायन या स्टीरियोस केमिस्ट्री से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, ज्यामितीय समवायवी और इनके गुणधर्मों के बारे में अपनी बात चल रही थी। आगे हम बात बढ़ाते हैं ज्यामितीय समवायवियों के अगले गुणधर्मों की बात करते हैं। ज्यामितीय समवायवियों के अगले गुणधर्म के अंदर अपना आता है रासायनिक गुणधर्म। तीसरे नंबर का गुणधर्म है जो अपन ने यहाँ पर पढ़ा है वो है आपका रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म, देखो रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम बात करते हैं तो जो ज्यामितीय समवायवी होते हैं इनमें समकक्ष और विपक्ष रूप इन दोनों के रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे? तो देखो जो समकक्ष रूप होता है उसमें जो समूह होते हैं क्रियात्मक समूह वो एक ही दिशा में होने के कारण वहां पर वलय का निर्माण आसानी से हो जाता है समकक्ष रूप में। परंतु विपक्ष रूप में ये जो क्रियात्मक समूह में आपको जुड़े होते हैं वो विपरीत दिशा में होने के कारण वलय का निर्माण करना संभव नहीं हो पाता, या होगा तो बहुत मुश्किल से यहाँ पर वलय का निर्माण होगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से उनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर समकक्ष समवायवियों में समकक्ष समवायवियों में क्रियात्मक समूह एक ही ओर क्रियात्मक समूह एक ही ओर स्थित होते हैं, एक ही ओर स्थित होते हैं। इस कारण इनका चक्रीकरण शीघ्रता से हो जाता है। चक्रीकरण शीघ्रता से हो जाता है, परंतु विपक्ष रूपों में यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल अपन यहाँ पर लेते हैं। इस प्रकार से दो क्रियात्मक समूह यहाँ पर जुड़े हुए हैं COOH, इधर H और H नाम है इसका, आप लोग समझते होंगे इसको, मैलेइक अम्ल है। क्या है? मैलेइक अम्ल है। ठीक है, और इसी का विपक्ष रूप की अपन बात करते हैं PaCOOH, इधर H और इधर H, ये होता है फ्यूमेरिक अम्ल। ये दोनों ज्यामितीय समवायवी हैं। ठीक है, ये सिस रूप होता है समकक्ष और ये ट्रांस रूप होता है विपक्ष। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब देखो सिस रूप या समकक्ष रूप में आपको क्या दिख रहा है कि जो क्रियात्मक समूह है COOH वो एक ही दिशा में है, परंतु ट्रांस में ये कहाँ होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। अब देखो इन
क्रियात्मक समावयवियों के इन क्रियात्मक समूहों के एक ही दिशा में होने के कारण यहाँ पर वलय का निर्माण आसानी से हो जाता है, कि आसानी से चक्रीकरण हो जाता है। कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पर कि ये जो संपर्क स्वरूप होता है ये 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एक जल का अणु यहाँ से निकालेगा, और उस प्रकार से जल का अणु यहाँ पर निकलेगा, ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार से यहाँ पर वलय का निर्माण ये करेगा। देखिए इस तरह से CO सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, C एक मिनट यहाँ पर आएगा O, ठीक है, H और H। इस प्रकार का यौगिक ये बनाता है, वलय का निर्माण कर लेता है, और इसका नाम होता है मेलेइक एनहाइड्राइड। मेलेइक एनहाइड्राइड इसका नाम होता है, ठीक है। परंतु ये जो फ्यूमेरिक अम्ल है, यदि इससे आपको मेलेइक एनहाइड्राइड प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको 270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। कितने की आवश्यकता होगी? 270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। तो देखो आपने क्या देखा कि मेलेइक अम्ल जो है वो संपर्क स्वरूप है, इसमें क्रियात्मक समूह एक ही दिशा में है, इसलिए 140 डिग्री सेल्सियस पर ही मेलेइक एनहाइड्राइड का निर्माण कर देगा, यानी कि चक्रीकरण इसका हो जाएगा, आसानी से वलय का निर्माण ये कर लेगा। परंतु फ्यूमेरिक अम्ल जो ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें क्रियात्मक समूह विपरीत दिशा में होने के कारण ये अधिक तापमान पर लगभग 270 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? मेलेइक एनहाइड्राइड का निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये था अपना रासायनिक गुणधर्म से संबंधित बात यहाँ पर। तो आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, साथ ही साथ आप लोग इसको नोट भी कर लें ताकि आपको आगे भी समझने में आसानी हो, ठीक है। नोट करने का सिंपल सा तरीका है, आपको नोट्स भी उपलब्ध करवाए गए हैं, और साथ के साथ आप लोगों को जो है नोट करने का सिंपल सा तरीका ये भी है कि आप लोगों को जो भी यहाँ पर नोट्स लिखाए जाते हैं इनको आप लोग पोज करके आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रासायनिक गुणधर्म के बारे में अपनी बात यहाँ पर हो चुकी है। समपक्ष व विपक्ष रूपों के रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न आपने देखे हैं। अब बात करते हैं अपन चौथा गुणधर्म, और वो है हाइड्रोजन बंधकता। हाइड्रोजन बंधकता, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो ज्यामितीय समावयवियों में हाइड्रोजन बंधकता को प्रदर्शित ये करते हैं, और इसी कारण इनके भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि ज्यामितीय समावयवियों में हाइड्रोजन बंधकता भी प्रदर्शित होती है। हाइड्रोजन बंधकता भी पाई जाती है। इस कारण इनके भौतिक गुण, इनके भौतिक गुणधर्म, इनके भौतिक गुणधर्म भी प्रभावित होते हैं, भी प्रभावित होते हैं। भौतिक गुणधर्म भी प्रभावित होते हैं। कैसे होते हैं? तो मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। जैसे 1,4 डाइब्यूटानोइक अम्ल, डाइब्यूटानोइक अम्ल, ब्यूटानोइक अम्ल के समकक्ष रूप
समकक्ष समावयवी, जैसे देखो आप लोग उसको 1,4 डाइब्यूटाइल अम्ल, ठीक है, मतलब अपन उदाहरण इसका यहाँ पर देखें, संरचना इसकी देखें तो कुछ इस प्रकार की संरचना होगी। वही संरचना है, ये COOH यहाँ पर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी COOH इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ये इसको मैंने फैलाकर यहाँ पर लिख दिया है। ये कौन सा ग्रुप है? ये है आपका समपक्ष ग्रुप, एक ही दिशा में क्रियात्मक समूह आ रहे हैं, ये समपक्ष ग्रुप है, ठीक है। और इसी का अपन ट्रांस बनाना चाहें तो इस प्रकार से अपन ट्रांस बनाते हैं, H C डबल बॉन्ड O OH और C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। ये ट्रांस समावयवी हो गया, यानी विपक्ष हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो समकक्ष ग्रुप होता है ना, उसमें तो क्रियात्मक समूह एक ही दिशा में होते हैं। इस कारण क्या होगा, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में कौन आ गया? हाइड्रोजन, यानी दो प्रबल द्वित्वरणीय परमाणुओं के मध्य क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। तो एक तरफ तो सल्फर बंध से जुड़ा होगा और दूसरी ओर जिस बंध से जुड़े हुए क्या होगा, वो आपका हाइड्रोजन बंध होगा। और एक ही अणु में हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर अंतः अणु हाइड्रोजन बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है? अंतः अणु हाइड्रोजन बंध यहाँ पर बनता है। जबकि यहाँ पर क्या है, क्रियात्मक समूह विपरीत दिशा में है, तो ये खुद से तो बना नहीं सकते, ये दूसरे अणुओं के साथ बनाएंगे, यानी यहाँ पर अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध बनेगा। अंतर अणु को हाइड्रोजन बंध यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और इन बंधों के कारण, अंतर अणु को अंतर अणु हाइड्रोजन बंधों के कारण यहाँ पर जो गलनांक होता है, इनके जो गुणधर्म होते हैं, जैसे मैं गलनांक की ही बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर इनके गलनांक जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। गलनांक 130 डिग्री सेल्सियस होता है इसका, ठीक है। और विपक्ष ग्रुप का जो गलनांक होता है वो अंतर अणु हाइड्रोजन बंध के कारण 287 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रकार से इनके गुणधर्म जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। इसके अलावा किसके कारण? हाइड्रोजन बंध के बनने के कारण। तो जैसे मैं उदाहरण आपको दिया था 1,4 डाइब्यूटाइल अम्ल, 1,4 डाइब्यूटाइल अम्ल के समकक्ष समावयवी में, के समकक्ष समावयवी में अंतः अणु हाइड्रोजन बंध, अंतः अणु हाइड्रोजन बंध, जबकि विपक्ष समावयवी में, जबकि विपक्ष समावयवी में अंतर अणु हाइड्रोजन बंध, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, इनके कारण पाए जाते हैं, इनके कारण इनके गलनांक भिन्न भिन्न होते हैं, इनके गलनांक भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन बंध के पाए जाने के कारण इनके गलनांक क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये अपनी बात हो गई है यहाँ पर किसके बारे में? जो ज्यामितीय समावयवी होते हैं उनके गुणधर्मों के बारे में। कुल 4 गुणधर्म अपने यहाँ पर पढ़े हैं, जो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गए होंगे, ठीक है।
अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। इसी के साथ अपनी ज्यामितीय समावयवता जो है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो अपन पढ़ रहे थे विन्यासी समावयवता के दो प्रकार, और विन्यासी समावयवता के जो दो प्रकार थे उनमें ज्यामितीय समावयवता जो है वो अपन पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद दूसरे प्रकार के बारे में बात करते हैं, तो वो होता है कौन सा, प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, और इस प्रकाशिक समावयवता से संबंधित बात अपन अब आगे यहाँ पर करने वाले हैं, तो उसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है और वो है आता है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता। देखो बात करता हूं यहां पर, तो सबसे पहले ये जो प्रकाशिक समावयवता है ना, इसके बारे में सबसे पहले सन 1848 में एक वैज्ञानिक हुए हैं लुई पास्चर, इन्होंने सबसे पहले जानकारी दी थी इस प्रकाशिक समावयवता के बारे में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक यौगिक होता है और वो है सोडियम अमोनियम टार्टरेट। इस यौगिक को सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए, देखो ये क्रिस्टलीय यौगिक होता है, तो सूक्ष्मदर्शी से इस यौगिक को देखते हुए इन्होंने उसके एक एक क्रिस्टलों को चुन चुनकर पृथक किया, और जब इन क्रिस्टलों को इन्होंने चुन चुनकर उनको पृथक किया, और जब इसे सूक्ष्मदर्शी से जो है शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से उसको देखा गया, तो उसमें इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि ये जो अलग अलग इन्होंने क्रिस्टल किए हैं ये परस्पर दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। क्या होते हैं, परस्पर दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने ये बताया कि ये जो यौगिक यहाँ पर हैं, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं और परस्पर अध्यारोपित भी नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये यौगिक आगे प्रयोग करने पर यह पता चला कि ये समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को घुमा देते हैं। यानी इसके अंदर से समतल ध्रुवीय प्रकाश को गुजरा जाए तो ये उसके तल को क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। तो ऐसे यौगिक प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, और इस गुण को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। तो क्या होता है समतल ध्रुवीय प्रकाश, किस प्रकार से इस तल को घुमा देते हैं, इसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। तो एक एक बात को मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पर रखने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग ध्यान से इसको देख लें। एक नॉर्मल जानकारी अपन इसकी यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहले क्या सर्वप्रथम 1848 में लुई पास्चर ने प्रकाशिक समावयवता की संकल्पना दी। इन्होंने देखा कि सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट सोडियम अमोनियम
टार्टरेट, दो प्रकार के क्रिस्टलों, टार्टरेट दो प्रकार के क्रिस्टलों में पाया जाता है, क्रिस्टलों में पाया जाता है, पाया जाता है। इन्होंने दोनों प्रकार के क्रिस्टलों को, इन्होंने दोनों प्रकार के क्रिस्टलों को चुन चुनकर अलग किया, दोनों प्रकार के क्रिस्टलों को चुन चुनकर अलग किया और बाद में एक्स किरण विश्लेषण, बाद में एक्स किरण विश्लेषण से ज्ञात हुआ, से ज्ञात हुआ कि ये क्रिस्टल एक दूसरे, ये क्रिस्टल एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, के दर्पण प्रतिबिंब हैं, प्रतिबिंब है, जिन्हें परस्पर, जिन्हें परस्पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है। ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं, प्रकाश के तल को घुमा देते हैं, अतः इन्हें प्रकाशिक समावधि कहते हैं, अतः इन्हें प्रकाशिक समावधि कहते हैं, समावधि कहते हैं। और इस गुण को, और इस गुण को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। ठीक है ना। और आप लोगों से पूछा जाए कि सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे NaOOC CHOH COONH4 प्लस ये है सोडियम अमोनियम टार्टरेट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सामान्य सी बात इसके बारे में पढ़ी है। आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी।